आरस परस कुधाति सुहाई सठ सुधरई सतसंगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लाए हैं, जो चंद्र ग्रहण का उपाय है। ऐसी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण जो अब की बार 8 नवंबर को लग रहा है, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से इस दिन अगर कुछ ऐसे उपाय किए जाए जिससे आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी, आपके घर की जो भीषण किए कराई की बाधा होगी वह समाप्त होगी, आपके घर की भीषण बाधा समाप्त होगी, घर परिवार की जो फूटी किस्मत है वह चमक जाएगी। क्या करना है आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका पहले तो आप टाइमिंग जान ले कितने समय से लग रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को पड़ रहा है और 8 नवंबर को सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, 8 नवंबर को था देव दीपावली। तो देव दीपावली को इसीलिए 7 नवंबर को ही मनाया जाएगा। तो यहाँ पर 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण जो समय है वो आपका सुबह मतलब दोपहर में 2:41 से 8 नवंबर को शुरुआत हो जाएगी चंद्र ग्रहण लगने की, और उसके बाद शाम को 6:20 पे चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, मोक्ष होगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का ऐसी मान्यता है कि लगभग 8:30 बजे तक चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह रहता है। तो इस सूतक काल में कौन सा उपाय आप करेंगे, कैसे करेंगे कि आपके घर परिवार पर कोई नकारात्मक स्थितियां न बने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि राहु और केतु जो ये राक्षस ग्रह होते हैं, असुरी ग्रह होते हैं, तो वह चंद्रमा को निगलने का, ग्रास करने का काम करते हैं, और इसीलिए उनका प्रभाव इस समय पृथ्वी पर क्या होता है, राहु और केतु का नकारात्मक होता है, क्योंकि वह असुर ग्रह होते हैं। और जब चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दो है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि भौगोलिक स्थितियों में ऐसी स्थितियां बनती हैं जो ग्रहण लगता है, लेकिन वह सामान्य सी प्रक्रिया मानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व में क्या है कि जो चंद्र ग्रहण लगता है यह बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि ऐसे समयों में अगर कुछ उपाय किए जाएं तो आप अगर ज्योतिष में बिलीव करते हो तो आपकी चंद्र कुंडली, आपके चल कुंडली, आपके लग्न में जो प्रभाव बनते हैं वह चंद्र ग्रहण की वजह से बनते हैं। और जब ग्रहण लगता है तो आप जानते हैं आपको समस्त प्रकार के दुर्भाग्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों से आपने कहावत सुनी हुई कि क्या आपको ग्रहण लग गया क्या, तो ग्रहण का मतलब होता है कि आपका दुर्भाग्य, कोई भी काम आप करते हो सफल नहीं हो पाते हो। तो क्या करना है इस चंद्र ग्रहण के समय में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या आप करेंगे कि जिससे आपके भाग्य चमके, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आए और ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले आप ध्यान कर लीजिए कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, तो आपको 7 नवंबर को कुछ तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लेना है। और तुलसी का पत्ता जो आप तोड़ेंगे उसको क्या करना है, इसको पहले ध्यान में रख लीजिए, फिर हम उपाय बताते हैं। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले समस्त पानी जो आप रखें पीने के लिए, पेय पदार्थ में तुलसी का पत्ता डाल दें, जो खाने की वस्तुएं उसमें तुलसी का पत्ता डाल देंगे। और जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वो क्या करेंगी, अपने मुंह में तुलसी का पत्ता एक रख लें 8 नवंबर को, जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी का पत्ता मुख में रखें तो उनके गर्भस्थ शिशु के ऊपर कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। और एक चीज़ बता दें, जो गर्भस्थ माताएं बहनें हैं, अगर इस दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है, जो गर्भस्थ शिशु है, तो होता क्या है, किसी का आंख टेढ़ा हो जाना, किसी अंधा हो जाना, किसी का कान गायब हो जाना, किसी का हाथ नहीं रहना। ऐसी मान्यता है कि वह मतलब एक प्रकार से अंगों की विकृति पैदा कर देता है यह चंद्र ग्रहण। तो कोई भी ग्रहण अगर पड़ता है तो उसमें क्या करना है, जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं, जिनके शिशु है पेट में, वो क्या करें कि तुलसी का एक पत्ता अपने मुख में रखें और भगवान का नाम लें। भगवान का कौन सा नाम, गुरु का मंत्र का जाप वो करें।
और समस्त लोगों के लिए जिनके घर में कोई भी ग्रह बाधा है वो क्या करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुने, समस्त माताएं बहनें जो गर्भस्थ हैं उनको भी यही करना है और यही चीज़ सभी को करना है। इस दिन क्या करना है कि चंद्र ग्रहण से पहले आप नहा धो लें और उसके बाद आप नहाने धोने के बाद क्या करें कि पीला आसन बिछाकर या पीला वस्त्र धारण करें और अपने प्रभु के सम्मुख इस दिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ना तो तुलसी के पौधे को छूना है, इसीलिए हमने कहा 7 नवंबर को ही तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा, ना भगवान की मूर्ति को छूना है। आप भगवान को दूर से ही अगरबत्ती दिखा दें और उस अगरबत्ती को पूजा कक्ष में ना लगाकर थोड़ा सा दूर लगा दें और लगाने के बाद पीले आसन पर बैठ जाएं और सुगंधित वातावरण जब इस अगरबत्ती का बन गया तो प्रभु का ध्यान करना है। कौन से मंत्र का? गुरु का। क्योंकि गुरु कौन है? कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। इसीलिए क्योंकि अगर ईश्वर रूठ गए तो गुरु का शरण है, लेकिन गुरु रूठ गए तो किसी का शरण नहीं है। इसलिए इस दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। और गुरु कौन होते हैं? जो ऐसी मान्यता है गुरु का जो कलर है वह पीला है, क्योंकि पीला वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए आपको पीला वस्त्र धारण करना है। और कोशिश करें पीला वस्त्र नहीं तो पीला आसन बिछा लें, छोटा सा कपड़ा, उस पर बैठें। अब आपको क्या करना है? एक मंत्र का जाप करना जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये गुरु का मंत्र कौन सा है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का एक माला जाप करें। ऐसी मान्यता है कि गुरु की कृपा अपने समस्त जनों पर पड़ती है, शिष्यों पर पड़ती है, इसलिए यह मंत्र सिद्ध माना जाता है। तो ऐसे सिद्ध मंत्रों का जाप ही चंद्र ग्रहण में आपकी भव बाधा को हरता है। और जहाँ पर गुरु के मंत्रों का जाप होता है, खासकर कार्तिक पूर्णिमा है और इधर चंद्र ग्रहण है, तो इस समय में अगर यह मंत्र का जाप किया जाए तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। और ऐसे क्रूर ग्रहों को, जो राहु और केतु का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि राहु और केतु ही चंद्रमा को जब निगलते हैं, ग्रास करते हैं, तो चंद्र ग्रहण बनता है। तो राहु और केतु की स्थितियों को समाप्त करने के लिए गुरु का जाप होना चाहिए। और गुरु कौन है? सात्विक ग्रह माना जाता है। तो गुरु के मंत्रों का जाप और उसके बाद भगवान भोलेनाथ शंकर के मंत्रों का जाप, जो संहार के देवता हैं, जो सृष्टि के संरचना के देवता हैं, उनके जाप होना चाहिए। भोलेनाथ के कौन सा? संजीवनी महामृत्युंजय का। जो संजीवनी महामृत्युंजय उसको हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का भी जाप आपको करना है। इसमें से कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, वो माताएं बहनें जो गर्भस्थ हैं वो भी, और जो परिवार के घरों में अगर कोई भी बाधा है तो वो भी इस चीज़ को करें। करना क्या है कि इस मंत्र का जाप करिए और ध्यान से सुनिएगा, मैं और बताऊंगा क्या और लेना है। तो यहाँ पर मंत्र कौन है? संजीवनी महामृत्युंजय। ओम ह्रों ओम जुंसा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्क्षिमा मृताद भूर्भुवः स्वरो जुंसा ह्रों ओम। इस मंत्र का आप जाप करिएगा। इस मंत्र का भी कोशिश करिए, एक माला जाप करिए या जितना अधिकतम आप कर पाएं इतना जाप करेंगे इस चंद्र ग्रहण में। उसके बाद आपको क्या करना है? एक पूरे परिवार के लोग फिर जैसे ही चंद्र ग्रहण आपका समाप्त हो रहा है 6:20 पर, फिर सूतक काल लग जाता है। तो उस पीरियड में आप क्या करें? सूतक काल के बाद 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे तक सूतक काल है, तो आपको नहा धो लेना है। और नहा धो करके आपको क्या करना है कि फिर आप पूरे परिवार, जितने परिवार हैं, थोड़ा एक मुट्ठी चावल छू लें, एक मुट्ठी हाथ में लें और उसके बाद एक पात्र में रख लें। पूरे परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा चावल, और इसको सीधा जो बोलते हैं या अन्नदान, तो अन्नदान केवल चावल ही नहीं होता है। अन्नदान में आप नमक रख दीजिए, हल्दी रख दीजिए, आलू रख दीजिए, हरी सब्जियां रख लीजिए, समस्त प्रकारों को, दाल थोड़ी सी रख लीजिए और उसके बाद चावल को छू लीजिए। और समस्त परिवार इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अनाज छूकर इकट्ठा कर लें। कोई भी आपके यहाँ पुरोहित पंडित आते हैं उनको दान करें या किसी गरीब को दान कर दें। तो ऐसी मान्यता है, जब आप दान करते हो समस्त पूजा पाठ करने के बाद, जब अन्नदान छूते हो अन्न को, तो समस्त ग्रह बाधा उस अन्नदान के थ्रू आपका कट जाता है। और जब यह ब्राह्मण या गरीब खाता है तो राहु और केतु को
चूँकि वह ग्रास करता है तो वह ग्रास कर जाता है और समस्त पाप आपके कट जाते हैं। तो इसलिए यह चीज़ करना जरूरी है। अब यहाँ पर अपने समस्त हम साईं परिवार को ये बताना चाहेंगे कि अगर जीवन में कोई भी कष्ट है, भीषण बाधाएं हैं, तो जो वैदिक हवन का बात मैं बताता हूँ वह जरूर कराने के लिए आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। चाहे वह आपके बच्चे बच्चियों का शादी की दिक्कत हो, चाहे आपके घर में किसी प्रकार की भीषण बाधा हो, किए कराई की बाधा हो, या आपके घर परिवार में दाम्पत्य की बाधा हो, या आपके घर में संतान ना हो रही हो, तो उसके लिए यह हवन पूजन होता है, जिससे निश्चित और निश्चित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज एक खुशखबरी और मैं आपको देना चाहता हूं इस ब्लॉग में कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक ऐसे हमारे शिष्य का, जो हमारे साईं परिवार हैं, जिनके लिए हवन हुआ और लास्ट हवन के दिन ही उनको परिणाम मिल गया। ये होता है बाबा का चमत्कार। तो बहुत ही अच्छा लग रहा। उनका नाम हम नहीं रिवील करना चाहते क्योंकि हम किसी का नाम अपने ब्लॉग पे नहीं लेते, इसलिए कि किसी की अपनी प्राइवेसी है, हम किसी की प्राइवेसी को भंग नहीं करते। हमारा काम है आप तक बस इतना बता देना कि जो भी हमारे परिवार के लोग जब सफल होते हैं तो खुशियां मुझे भी मिलती हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ मैं बता दूं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।